न्यूज़ 18 के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक अमन चोपड़ा कितना बड़ा जाहिल है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनको इस वक्त इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो एक नेशनल टीवी पर बैठकर क्या बोल रहा है। बस वो बोल रहा है क्योंकि वो एक अच्छा बोल लेता है, इस वजह से वो बोल रहा है। पहले आप ये पूरी वीडियो देखें, फिर हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं आगे की बातें। मैं बता सकता हूँ कौन कितने शोक में है या शौक में है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में खामनाई प्रॉक्सी टेरर को तैयार करने वाला, हूती, हिजबुल्लाह और हमास के पीछे वाला आदमी है ना। 65 और 71 में इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला आपके भारत। बस छोड़ दीजिए, इसलिए मत जाइए। 15-20 हजार बच्चों को कत्ल करी तो है ठीक है। इजराइल। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली और इसमें आपको पता चला कि कैसे अमन चोपड़ा का कहना ये है कि इस्लामिक क्रांति के जनकों में से एक और इस ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई एक इंडिया के लिए गद्दार थे, इंडिया के अगेंस्ट में थे और इंडिया को वो सपोर्ट नहीं करते थे और ईरान का सपोर्ट इंडिया को किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। ये इनका पूरा पूरा एक लब्बो लबाब है। इस पूरे कन्वर्सेशन को अगर आप देखेंगे तो इनका सबसे बड़ा जो क्लेम है वो ये है कि ईरान ने इससे पहले तो जो दो जंगें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई थी सन 1965 और 1971 में, उसमें ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, ना इंडिया का। इस वजह से इस वक्त इंडिया को पाकिस्तान का ईरान का साथ नहीं देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या है असल सच और कैसे व्हाट्सएप का ज्ञान आजकल इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर बेचा जा रहा है। कि अगर बात करें कि क्या 1965 और 1971 में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि 1965 और 1971 में ईरान ने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त वहाँ पर शासन किसका था। तो आइए से एक छोटा सा काम करते हैं, एक चैट जीपीटी से क्वेश्चन करते हैं कि उस वक्त किसका शासन था। तो चैट जीपीटी के अनुसार उस वक्त रज़ा शाह पहलवी, यानी वही राजा जिसके नाम पर यही गोदी मीडिया ये कहती है कि रज़ा शाह पहलवी के समय में ईरान लिबरल था, वहाँ पर आज़ादी थी और तो औरतें छोटे कपड़े पहन सकती थीं, औरतें निकल सकती थीं, औरतें आ जा सकती थीं और बड़े बड़े गुणगान करती है, उसी का शासन था। और उसी को अगर दोबारा लाया जाता है सत्ता में खामनाई की रिजीम चेंज होने के बाद, तो फिर से इंडिया के साथ वही होगा जो 1965 और 1971 में हुआ था। क्योंकि इस्लामिक क्रांति के बाद जब इमाम खामनाई और इमाम खुमैनी साहब ने ईरान की सत्ता को संभाला था तो वो था 1979, यानी वो वैसा ही है जैसे यहाँ कहा जाता है कि पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नहीं होना चाहिए था। अब आइए बात कर लेते हैं कि जब 1965 और 1971 में रज़ा शाह पहलवी ने पाकिस्तान का साथ दिया तो क्यों दिया और उसके पीछे सबसे बड़ी वजहें क्या थीं। तो उस दौरान भी जब पाकिस्तान का साथ ईरान ने दिया तो उसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई थी तो वो था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान जो है वो इंडिया का साथ दे। और ईरान ही नहीं, अमेरिका कभी भी इंडिया के सपोर्ट में नहीं था, चाहे वो हमारे न्यूक्लियर पावर की बात हो तब भी अमेरिका ने इंडिया के अगेंस्ट में फैसले लिए। अगर रूस ना होता तो शायद हमारे लिए बचना मुश्किल हो जाता या न्यूक्लियर पावर को हासिल करना ही एक टेढ़ी खीर हो जाती। तो अब आप सोचिए कि एक नेशनल टीवी जिसको इस वक्त लाखों लोग देखते हैं और इस इंफॉर्मेशन को अब तक कम से कम 5 लाख लोग देख चुके हैं, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दी गई कि आयतुल्ला खामनाई साहब ने ईरान के रहबर होते हुए इंडिया का साथ नहीं दिया, बल्कि उनका शासनकाल ही उस लड़ाई के कम से कम 5 साल के बाद स्टार्ट हुआ था। ये वैसा ही है जैसे मेरे पैदा होने से पहले ये कह दिया जाता कि मेरे पापा ने मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाया। अब इस बात से समझिए कि क्यों आखिर बिना कुछ भी पढ़े लिखे कोई भी आके बैठ जाता है। यही सेम क्वेश्चन जो है इससे पहले आज तक एबीपी न्यूज़ पर भी पूछा गया था, पर वहाँ पर पत्रकार पढ़ कर आया था, उसने तुरंत इस बात को टोक दिया था कि आप जो बात कह रहे हैं वो लॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक बात याद रखिए कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाता है
किसी भी कंडीशन में अगर शाह पहलवी का वंशज दोबारा से ईरान में काबिज हो जाता है तो ये इंडिया के लिए कहीं से भी अच्छी खबर होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर रज़ा शाह पहलवी के ख़ानदान ने पहले भी पाकिस्तान का साथ दिया था तो अगर वो दोबारा से सत्ता में आते हैं, जिसको लेकर इंडिया में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि रजीम चेंज हो जाए, तो दोबारा हमारे लिए कश्मीर एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। धन्यवाद।